तो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है देसी किसान पर। मैं हूं चंदन। साथियों, अभी आप हम बकरी फार्म पे बैठे हैं। आज बकरी की ही बात करेंगे इसमें। बकरी पालन में बहुत सारे लोग नए नए फार्म ले खोलते हैं, फिर फ्लॉप होकर चले जाते हैं। वो लोग काफ़ी चीज़ों में कन्फ्यूज होते हैं। पहले तो कौन सी ब्रीड पालना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना हम सेट पे इन्वेस्ट करें, कितना बकरियों पे इन्वेस्ट करें, इन सब बातों को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है कि हम कौन सी ब्रीड पालें, हमारे एरिया में कौन सा ब्रीड सही रहेगा, उनको ये नहीं कन्फर्म है अभी तक। तो क्या उनका रीजन होता है फ्लॉप होने का, कहाँ पे वो गलती करते हैं, कहाँ पे कमियां रह जाती हैं, उन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। और बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है बकरी पालन के लिए। इसमें इसको बताने के लिए हमारे साथ विपुल सर जुड़े हुए हैं। आप लोग इनको बड़ा अच्छे से जानते होंगे, परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पर या और कई सारे चैनल पर देख चुके होंगे। और कई सारे लोग जो है कि हमारे जानने में जितने रहे हैं मिर्ज़ापुर में, इनसे ट्रेनिंग लेके बिहार में कई लोग ट्रेनिंग के फार्म खोल चुके हैं। कई सारे फार्म इनके साथ में चल रहे हैं। मेरा खुद का फार्म चल रहा है, इन्हीं के ट्रेनिंग लेने के बाद, इन्हीं के देखने के बाद शुरू किए थे हम। तो ऐसे ही कई सारे फार्म मिर्ज़ापुर में हो, बिहार में हो, या पूर्वांचल के और ज़िलों में हो, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, इन सब ज़िलों में कई सारे फार्म चल रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, ट्रेनिंग लेके सीख के जाते हैं। तो सर के एक्सपीरियंस के हिसाब से जानेंगे इनसे ही। ब्रीड सिलेक्शन में गलती होती है, या पैसा ज़्यादा खर्च कर देते हैं, खिलाने में कमी करते हैं, या ट्रेनिंग का उनके पास कमी होता है। तो इन सब के बारे में जानेंगे सर से। तो स्वागत है वीडियो में। जी चंदन जी नमस्कार। और नमस्कार जितने भी साथी सभी लोग देख रहे हैं, सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, किसान भाइयों का एक बहुत सारा सवाल आता है, कमेंट के माध्यम से हो या फ़ोन करते हैं तब, जी। जो नया फार्म खोलना चाहते हैं। वो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होते हैं कि एरिया में कौन सी अच्छी ब्रीड है, क्योंकि जो फ़ोन आते हैं ना, कई जिलों से आते हैं जी, जी। या कई राज्यों से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों में कन्फ्यूजन ये होता है कि हम कौन सी ब्रीड पालें अपने यहाँ। तो इसके बारे में बताएं, कौन सा ब्रीड रखें लोग। देखिए चंदन जी, मैं व्यक्तिगत अनुभव आपसे साझा करूंगा। और बहुत ही अच्छा प्रश्न जो है कि आपने किया है, तो इसका मैं उत्तर थोड़ा सा व्याख्यान में दूंगा, और वीडियो इसकी जो है कि लंबी हो सकती है। तो मैं आपके व्यूअर्स या जो हमको देखने वाले लोग हैं, उनसे पहले ही ये बोल देता हूँ, ये चीज़ आपको बोलनी चाहिए थी लेकिन मैं फिर भी मैं ही बोल देता हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, और अगर धैर्य के साथ रुक करके देखें तभी इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा वीडियो को छोड़ करके चले जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बकरी पालन जो है कि मतलब मैं ऐसे आपको समझाऊं, या जो भी सामने से लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँ कि ये आसान काम नहीं है। दुनिया में खैर कोई भी काम आसान नहीं है, लेकिन बकरी पालन का जो कार्य है ना, वो बड़ा मुश्किल का काम है। आपने सुना होगा कि बकरी किसी भी मतलब बुजुर्ग के मुंह से या किसी बड़े बुजुर्गों के मुंह से आपने सुना होगा कि किसी से भी पूछेंगे तो कभी हमेशा यही कहेंगे कि बकरी पालन में बहुत फायदा है। बहुत भोजपुरी अंदाज में मैं बताता हूँ। बिल्कुल नुकसान हाँ, होगा वो नहीं, यही कहेंगे कि बकरी पालन में बहुत फायदा है। नुकसान कहीं से नहीं है, सब नुकसान कहीं से फायदा नहीं। फायदा है। तो फिर ये सवाल उठता है कि लोग कैसे फ्लॉप हो जा रहे हैं। हाँ। लोग नुकसान क्यों झेल रहे हैं? जब बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि फायदा है, तो वो या तो बुजुर्ग गलत कह रहे हैं, या तो आप कहीं गलती कर रहे हैं। दो में से कोई एक चीज हो सकती है। अब बुजुर्ग जो कहते हैं वो ज्यादातर मामलों में सही ही चीजें होती है, क्योंकि उनके पास एक लंबा अनुभव होता है। तो इसका मतलब यही है कि गलती अपने से हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, गलती यह है कि मनोवैज्ञानिक रूप से हम सपने बड़े बड़े देखने लगते हैं। ठीक है, आजकल यूट्यूब पे हाँ, यूट्यूब पे जो यूट्यूबिया, और जिसको पहले व्हाट्सएप का ज्ञान कहते थे, अब वो यूट्यूबिया ज्ञान हो गया है। मतलब बकरी से लगते हैं करोड़पति बनने देख करके। तुरंत देखेंगे कि इतना कमाई, उतना कमाई, करोड़पति, ये वो, उसके पीछे की मेहनत कितनी है उसको ये लोग नहीं देख पाते। तो बड़े बड़े सपने देखिए, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस सपनों को मतलब जो है कि पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। बकरी पालन एक ऐसा सफ़र है कि इसमें बिना मेहनत किए जो है कि आप सफल नहीं हो सकते। इस सिलसिले में आपको भी 2 घंटा इंतजार करना पड़ा, इससे बढ़िया आप कौन जान पाएगा। आपने पुरानी मेरी जो वीडियो भी बनाई थी वो देखा होगा कि अकेले पूरे दाने चारे का कंसंट्रेशन फीड हम लोग, तो मेहनत का काम है। ठीक है, और बकरी पालन में धैर्य रखिए, सपने देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रीड का सिलेक्शन सही करिए। ये तो कौन सी ब्रीड रखें लोग, कौन सा रखें? देखिए अभी जो कि मेरा व्यक्तिगत, जब मैंने शुरुआत करी थी तो सिरोही से की थी। मेरा कई सारे पूर्वांचल के स्पेशली मैं बात करूंगा, क्योंकि ज्यादातर पूर्वांचल या बिहार लेके बताइए इस एरिया में। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बस वही बोलने वाला था कि फोन तो ऑल ओवर इंडिया आता है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया का क्लाइमेट कैसा है मैं घूम के नहीं देखा हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। बिहार हो गया अपना, ये जो पूर्वांचल का एरिया हो गया, जो अपना पूर्वी यूपी, हाँ जो है, यहाँ के क्लाइमेट से मैं भली भांति वाकिफ हूँ। तो मैं यहाँ के लोगों को मान करके कि यहाँ के लोग हमें देख रहे हैं, उस हिसाब से मैं लगभग 5 ब्रीड में काम कर चुका हूँ मेरे पास। ठीक है। पहली ब्रीड में ले आया था सिरोही, तो सिरोही लाने के बाद फिर मैं देसी पे गया। ठीक है, साथ साथ मैं पार्लर चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वो ब्रीड खत्म करें। सिरोही के बाद मैं देसी पाला, देसी के बाद मैंने तोतापुरी रखी, और तोतापुरी के बाद फिर मैं बर्बरी लेके आया। बर्बरी के बाद फिर मुझे बीटल मिली। तो लगभग
मेरे पास 4-5 ब्रीड का एक लंबा अनुभव हुआ और मैंने धीरे धीरे जो है कि क्रॉस ब्रीड में बहुत अच्छा स्कोप देखा। और प्योर ब्रीड का तो देखिए बात ही अलग है। और प्योर ब्रीड की अगर लोग जैसे जो फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो मैं ये लोगों को बोलूँगा कि अगर उनका शौक है प्योर ब्रीड में तो क्योंकि कमाई है प्योर ब्रीड में, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मेरे पास आपको मार्केटिंग करनी हाँ पड़ेगी। मार्केटिंग करनी पड़ेगी और मार्केटिंग बहुत टफ काम नहीं है आज के डेट में। ठीक है, अच्छी चीज़ अगर आप पैदा करते हैं तो उसकी कीमत आपको मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो मुझे अभी तक की जो बेस्ट ब्रीड लगी अपने पूरे एनवायरनमेंट में वो बीटल ब्रीड लगी है। ठीक है, बीटल का तोड़ किसी ब्रीड में नहीं है। बीटल को आप चाहे कटिंग के पर्पज से बेचिए, कुर्बानी में तैयार करके बेचिए, या तो फिर आप उनके बच्चों को सेल करिए, आपको कीमत अच्छी मिल जाती है। बीटल में आपको प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि बीटल की बकरी जो है जल्दी बीमार नहीं पड़ती है। अच्छा, 2 साल हो गए, 2-2.5 साल हो गया मुझे बीटल की ब्रीड को रखे हुए, 2.5 साल लगभग हो गया। और आज तक मेरी बकरी शायद 1-2 दफे बीमार पड़ी हो, अन्यथा मेरी बकरी बीमार नहीं पड़ी। अच्छी बकरी जब आप चुन के लाते हैं तो समय से गाभिन होती है, अच्छे बच्चे देती है, दूध भी अच्छे होते हैं उसमें, दूध की अच्छी क्षमता है, तो जिसकी वजह से बच्चों में ग्रोथ अच्छी मिलती है। अच्छा जी, तो यदि मान लीजिए लोग शुरुआत करते हैं बीटल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप अपना अनुभव से सीख चुके हैं 4-5 सालों में 4-5 बीट पाल के, तो यदि ये देख करके लोग शुरू करें बीटल से ही, और मान लीजिए 10 बीटल स्टार्ट करें, 10+1 रखें, 10 फीमेल 1 मेल, तो उनको कितना खर्च करना पड़ेगा, कितनी इनकम हो जाएगी उनको? देखिए औसतन अगर आप बात करें एक अच्छी बीटल की बकरी, ठीक है, फार्मिंग के दृष्टिकोण से अगर रहेगी तो वो मान के चलिए कि 30,000 से लेकर के 50,000 के बीच में ठीक है पड़ेगी। ठीक है, ये औसतन तो इन्वेस्ट अच्छा खासा करना पड़ेगा शुरुआत में। इन्वेस्ट आपको 3 लाख 4 लाख, देखिए क्वालिटी भी कम्प्रोमाइज नहीं करनी है। नहीं, बिल्कुल। आप अगर क्वालिटी में नहीं काम करना है तो आप बीटल की क्रॉस ब्रीड पालिए। ठीक है, मैं दोनों बता दूंगा आपको। ठीक है। लेकिन अगर आप प्योर ब्रीड की बात करते हैं तो अच्छी बकरी 30 से 50,000 के बीच में आपको अच्छी बकरी मिल जाएगी। आप कोई लाख रुपए मांगे तो उसको उससे आप फार्मिंग नहीं कर सकते, वो शौक की चीज़ है। और अगर 10,000, 15,000, 20,000 की बकरी है तो भी आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं उसमें झोल है। अच्छी बकरी 30 से 50,000 रुपए के आसपास की पड़ती है। अब अगर आप 10 बकरी रखते हैं अच्छी ब्रीड की, मतलब अच्छे क्वालिटी की बकरी होती है, तो साल भर में 14 महीना, मैं साल भर नहीं कहूँगा, मैं 14 से 15 महीने कहूँगा, 14 से 15 महीने के अंदर वो बकरी आपको 2 बार बच्चे ठीक है करेगी। 2 बार मतलब। एडल्ट जानवर अगर आप लेकर के आते हो तो अगर 10 बकरियां हैं तो एवरेज में 3 बच्चों का कैलकुलेशन रखता हूँ 14 महीने में, नहीं 2 बयान में। हर बार अगर डबल भी कर रही है तो मैं मान के चलता हूँ कि नए फार्मर है तो एक बच्चा मोटिलिटी अगर होता है, जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर औसतन आप एक बकरी से 3 बच्चे मान के चलिए तो साल भर में आपको 30 बच्चे मिल जाते हैं। ठीक है। औसतन अगर अच्छी क्वालिटी की बकरी है तो 14 से 15,000 रुपए का आपका बच्चा आराम से सेल हो जाता है। कोई एरिया बिक जाएगा, आराम से बिक जाता है। 14 से 15,000 रुपए कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। ठीक है, अगर 14 से 15,000 में आप बच्चा नहीं भी बेच पाते हैं तो आप उस बच्चे को होल्ड करिए, थोड़ा तैयार करके बेचिए, आराम से आपके बच्चे की मार्जिन आ जाएगा, मार्जिन उतना आपको मिल जाएगा। तो 30 बच्चों के हिसाब से अगर आप रखेंगे कीमत, मैं मिनिमम आपको चीजें बता रहा हूँ। 30 बच्चों की कीमत आप रख लीजिए 15,000 के हिसाब से 4.5 लाख। अब 4 लाख ही मान लीजिए। हाँ 4.5 नहीं, 4.5 लाख में कोई दागी नहीं है। ठीक है 4.5 लाख। हाँ, क्योंकि बच्चे आपको 35-40 भी मिलेंगे, ऐसा नहीं। कितने दिन बच्चे रहेंगे, कितने दिन सेल हो जाएंगे लोग? ये मान के चलिए कि आपके लॉट के हिसाब से चलता रहेगा। जैसे आपका बच्चा पैदा हुआ तो 4 से 5 महीने का बच्चा, जब तक वो माँ का दूध छोड़ता रहेगा तब तक, मतलब 4 महीने में 15,000 बिक जाएगा। हाँ 4 महीने का बच्चा 14 से 15,000, 16,000, 18,000 जैसा ग्रोथ रहे, वैसा 4 से 5 महीने का बच्चा उतने में सेल हो जाता है, अच्छी क्वालिटी का रहेगा तो 4.5 लाख रुपए आप अर्न कर सकते हैं। तो ये तो हो गए सपने वाली बात कि हमने 4.5 लाख की। इसमें खर्चा क्या है? हाँ, अब इसमें खर्च क्या है, क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप बड़ी कंपनी भी स्टार्ट करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, सेटअप बनाने में, प्रोडक्शन यूनिट को लाइन लेंथ पर लाने में 3 से 4 सालों का समय लगता है। ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी की जाती है किसी भी बिजनेस में उसको हम काउंट नहीं करते। ठीक है, तो अब हमने जब बकरी 10 खरीद ली और हमने एक बकरी का जो औसतन खर्च है, औसतन जो खर्च है एक बकरी का, वो प्रति महीने का 1,000 रुपए का है। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा दाना खिलाते हैं तो, क्योंकि एक बीटल की बकरी को प्रतिदिन कम से कम 1 केजी दाना चाहिए। तो अगर आप मार्केट में मान के चलिए 28 से 30 रुपए प्रतिदिन का अगर कोई दाना है तो 900 रुपए का वो दाना खा जाएगी और 100-150 रुपए का वो भूसा खाएगी। क्योंकि जब 1 केजी आप दाना खिलाएंगे तो भूसे की मात्रा बहुत कम लगेगी, बाकी हरा चारा है वो थोड़ी आपकी मेहनत है। तो औसतन मैं 1,000 रुपए आपकी प्रति बकरी का मानता हूँ। तो 15 महीने में 10 बकरियां जो है 1.5 लाख रुपए खा जाएंगी और एक बकरा जो है कि
वो आपका 15,000 रुपये वो भी जो ब्रीडर रहेगा जो अपना। ब्रीडर रहेगा। तो लगभग 1,65,000 के आसपास खर्च हो आपका खर्च हो जाएगा। 30 से 35,000 रुपये का आप भूसा खिलाएंगे। खिलाएंगे, आपका वैक्सीन, दवाई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके पर्दे हैं या आपका जो मतलब एक्स्ट्रा जो खर्च है आप मान के चलिए कि वो 30,000 रुपये आप साल भर का रख के चलिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अप्रत्याशित होती हैं। हाँ। हाँ, वो कब आ जाएंगी आपके सामने, हाँ, कब वहाँ खर्चा आ खर्च जाएगा करना उसका। पड़ेगा। तो ये मान के चलिए कि उतना आपको झेलना पड़ेगा। तो 2 लाख रुपए आप खर्च मान के चलिए, तो 2 लाख रुपए आप खर्च करेंगे। और अगर आप 30 बच्चे भी 15 महीने में पा जाते हैं तो आप 2 से 2.5 लाख रुपए का इनकम आराम से 10 बकरियों से 10 बकरियों से कर सकते हैं। मतलब एक बकरी से 20,000 रुपये आराम से एक बकरी से 25,000, 20 से 25,000 रुपये अगर बीटल ब्रीड आप पालते हैं अच्छा इन्वेस्टमेंट करके, तो आप 20 से 25,000 रुपये एक बकरी से साल भर में मतलब 14 महीने में 15 महीने में कमा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये चीज़ है। साथी तो साथियों, आज हमारी ये थी विपुल जी से मुलाकात जो है कि बकरी पालन के ऊपर। यदि आपके और कोई सवाल रह गए हों, कोई सुझाव रह गया हो इस वीडियो के बारे में, यदि आपको और कुछ जानना हो, लोग ना बता पाए हों, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा विपुल जी का, उनसे बात करिए। ऐसे ही आगे आने वाले समय में और आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बंद करिएगा।